घोड़े से तेरे ट्रैक्टर की रेल बना दूंगा। पेट्रोल पंप पर गुरुवीर से टोचन करना हमें इतना भारी पड़ जाएगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। तो नमस्ते मित्रों, आज के दिन की शुरुआत एक प्यारी सी सुबह से होती है और जैसे ही उठता हूँ चाय नाश्ता कंप्लीट करके निकल गया हूँ काम के लिए, क्योंकि अपने एक खेत की काफी समय पहले फसल कट चुकी है और वो अभी फिलहाल खाली है। तो आज हम उसमें गेहूं की फसल लगाएंगे। तो भाई चलते हैं खेत की तरफ। तुम ये देखो, ये है निशु भाई की हवेली, जिसका अभी बहुत काम बाकी है। इसको पूरा होने में लगभग 5-6 महीने तो आराम से लग जाएंगे। अभी तो काम काफी जोरों से चल रहा है, शायद जल्दी भी हो जाए। और ये है निशु भाई का पुराना घर, जो इस बड़े घर के आगे छोटा सा लग रहा है। और ये है मिस्त्री भाई की जेसीबी और रोड रोलर, जिनसे वो काम को जल्दी पूरा कर सके। और भाई मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ जो यहीं खड़ी है। ये देखो अपने निशु भाई की फॉर्च्यूनर। और निशु भाई ने इस फॉर्च्यूनर के लिए 9 लाख रुपए का नंबर प्लेट लिया है। भाई मतलब समझ रहे हो ना, 9 लाख रुपए का नंबर प्लेट। इतने में तो एक ब्रांड न्यू स्विफ्ट आ जाती, पर शौक बड़ी चीज होती है। तो भाई अब बिना ज्यादा बातें करते हुए चलते हैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर खेत पर। स्टार्ट करके भगाते हैं अपनी स्कॉर्पियो को फुल स्पीड पर। और भाई आज मुझे एक खेत में गेहूं लगाना है सीडर से, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ गाँव में। और ये बीच में रास्ते में ये ड्रम और पत्थर किसने डाल दिए? लेकिन गाइस यहाँ एक तरफ साइड में जगह है जिससे अपनी स्कॉर्पियो आसानी से निकल जाएगी। बिल्कुल धीरे धीरे निकालनी पड़ेगी, नहीं तो न्यू गाड़ी पर स्क्रैच पड़ जाएंगे। और अपनी स्कॉर्पियो यहाँ से बिना किसी दिक्कत के निकल चुकी है। अब फटाफट से गाँव में चलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट काम गाँव में जाना है और कालू को बोलना पड़ेगा कि अपने ट्रैक्टर को लेकर खेत पर पहुँच जाए, क्योंकि वो अभी सीडर को चला रहा है भाड़े से। और थोड़ी देर की ड्राइविंग करने के बाद मैं गाँव में आ गया और ये है उस कालू का गाँव और वो सामने रहा कालू का ट्रैक्टर। अब फटाफट से कालू के पास चलते हैं और उससे बात करते हैं कि कितनी देर में ट्रैक्टर लेकर खेत पर आएगा। तो भाई ये रहा कालू का न्यू ट्रैक्टर। मेरी कालू से बात हो गई है और ये कह रहा है कि मैं खाना खा के सीधे तुम्हारे खेत पर आ जाऊंगा। ये सुनकर मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर चल दिया खेत की ओर। कालू को आने में टाइम लगेगा, तभी मैंने सोचा कि तब तक निशु भाई का पर्सनल काम निपटा के आ जाऊं। तो भाई मैं आपको मिलता हूँ सीधे खेत पे। और भाई कुछ देर ड्राइविंग करके मैं आ गया खेत की साइड और ये रहा अपना सामने खेत। और हमने यहाँ पर एक छोटा सा घर भी बनवाया है, जिससे बारिश आए तो उससे बच सके। और हमें यहाँ पर गेहूँ लगाना है। तो अभी मैं अपनी स्कॉर्पियो को छांव में पार्क करता हूँ बैक लगाकर। ओके भाई लोग, मैंने अपनी स्कॉर्पियो को पार्क कर दिया है और अब मैं तुम्हें खेत दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें पुरानी फसल कट चुकी है और अब गेहूं का सीजन आया है, इसलिए हम इसमें सीडर की हेल्प से गेहूं की बुआई करेंगे। तो अभी चलते हैं कालू के पास। और भाई कालू से बात करने के बाद पता चला कि वो कब का आ चुका है गेहूं की बुआई करने, पर यहाँ तो गेहूं ही नहीं है बोने के लिए। तो अभी चलते हैं अपने फार्म हाउस पर, जहाँ पर वर्कर्स ने ट्रॉली में बोरियां लोड कर दी हैं गेहूं की, जिन्हें हम अभी यहाँ पर लाने वाले हैं। तो अभी चलते हैं भाई लोग और देखते हैं वहाँ का क्या सीन रहता है, क्योंकि भाई आज किसी भी हालत में सभी खेती में गेहूं की बुआई करना बहुत जरूरी है। अगर ये काम आज नहीं हुआ तो कल बारिश आने की संभावना है, और अगर बारिश हो गई तो खेत में ट्रैक्टर चलाना मुश्किल हो जाएगा। और भाई अभी मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर फार्म हाउस की ओर निकल गया हूँ। और जो वो अभी कालू था वो मेरा ही दोस्त है, जो कि भाड़े से ट्रैक्टर चलाता है गेहूं की बुआई करने में। और गाइस ये सभी जितनी भी गायें दिख रही हैं ये सब अपनी ही हैं। और अपना यहाँ पर काऊ फार्म हाउस है जिसमें इनके लिए पूरी सुविधा है। और वो रहा सामने हमारा काऊ फार्म हाउस। मैं आपको नीचे उतर कर दिखा देता हूँ। लेकिन एक सेकेंड, ये क्या? दुनिया के 7 अजूबे तो सुने थे, ये 8वां कहाँ से आ गया? भाई मैं खुद देखकर सोच रहा हूँ कि ये इनके ऊपर कैसे गई होगी। अबे ये क्या कर रही है? छोड़ो, इनको मस्ती करने देते हैं। लो मस्ती का बोला और सीधे मस्ती स्टार्ट। क्या सीन है भाई? तो गाइस अब चलते हैं अपने ट्रैक्टर के पास, जिसकी ट्रॉली में गेहूं की बोरियां लोड है और हमें उनको लेकर जाना है अपने खेत पर। और वो खड़ा अपना ट्रैक्टर, अपना नहीं बल्कि भाड़े का। और अभी स्कॉर्पियो को इस साइड पार्क करूंगा और भाई के दम परफेक्टली खड़ी करने के बाद उतर कर चलते हैं ट्रैक्टर के पास। और वर्कर्स ने पूरी ट्रॉली को भर दिया है और अब चलते हैं इस बोरियों से भरी हुई ट्रॉली को लेकर खेत पर। और आज हम दूसरी बार इस ट्रैक्टर को चलाएंगे और देखते हैं कि आज आगे से उठता है कि नहीं, क्योंकि भाई पिछली बार इतना डिसबैलेंस हुआ था ये ट्रैक्टर, कई बार तो टकराते टकराते बचा था। तो अब जल्दी से बैठते हैं ट्रैक्टर पर और स्टार्ट करते हैं और अब लेकर चलते हैं। और अब की बार तो आगे से बिल्कुल नहीं उठा। और जब तक मैं ट्रैक्टर लेकर खेत पहुंचता हूं तब तक तुम एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरी जान। कुछ मिनटों के बाद मैं आ गया कालू भाई के पास। और कालू भाई के पास आने के बाद मैंने ट्रैक्टर को टर्न करके सीधा करके पीछे देने लगा, जिससे गेहूं को सीडर में डालने में आसानी हो। और धीरे धीरे ट्रैक्टर को पीछे ले जाकर कुछ ही देर में एक परफेक्ट पोजीशन पर खड़ा कर दिया, जिससे गेहूं को सीडर
सीडर में डालने में कोई दिक्कत न हो। और भाई ट्रैक्टर को खड़ा करके मैं नीचे उतर गया, जिससे आगे का काम पूरा किया जा सके। और कुछ देर में सीडर को पूरा गेहूं से भरकर सीडर को अपने खेत के अनुसार सेट कर दिया। अब मैं फटाफट से इस 4x4 ट्रैक्टर को ड्राइव करके गेहूं बोऊंगा। और अब ट्रैक्टर को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, और ब्रेकर के ऊपर चढ़ाकर हमें ट्रैक्टर को खेत के अंदर ले जाना है। और भाई चढ़ते हैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। एक नंबर, ट्रैक्टर अब अंदर आ गया है। अब इसे किसी एक साइड जाते हैं और वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करना एकदम सही रहेगा। अब सीडर को नीचे उतारते हैं, और ये हमने नीचे उतार दिया। और अब ट्रैक्टर को रेस देते हैं, जिससे हमारा ट्रैक्टर आगे बढ़ पाए। और भाई ट्रैक्टर और सीडर दोनों एक नंबर चल रहे थे, और हमारे गेहूं की बुआई अच्छे से हो रही है। और सामने पेड़ आ गया, इससे दूर निकाल लेते हैं। और थोड़ी देर ट्रैक्टर चलाने के बाद मैंने आधे से कम खेत में गेहूं की बुआई कर दी थी, और सीडर में भी गेहूं खत्म होने की कगार पर आ गया था। तो मैंने ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया, और मैं चल दिया ट्रैक्टर को लेकर सीधे ट्रॉली के पास, जिससे सीडर में गेहूं भर सकें। और इस ट्रैक्टर में डीजल भी काफी कम है, इसको रिफिल कराना होगा। और भाई ये सीडर वाकई में काफी बढ़िया है, क्योंकि पहले तो ये रोटावेटर करके उसके बाद गेहूं की बुआई करती है, जिससे खरपतवार पहले ही खत्म हो जाते हैं। और अब ट्रैक्टर को टर्न करके बैक लगाते हैं, बिल्कुल आसपास देखते हुए, और परफेक्ट पोजीशन में लगाने के बाद ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया। अब ट्रैक्टर से नीचे उतरते हैं, और अब मुझे जाना है डीजल लेने, क्योंकि भाई अब इस जॉन डियर ट्रैक्टर में डीजल खत्म होने की कगार पर है। तो अभी चलते हैं स्कॉर्पियो के पास, और मुझे जाना है अभी स्कॉर्पियो को लेकर दिलों की धड़कन के पास, और वहाँ से उस ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जोड़कर उसके अंदर डीजल केन रखकर यहाँ लेकर आ जाएंगे, जिससे दोनों ट्रैक्टरों को पेट्रोल पंप पर ले जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में डीजल कम है। जिसके पीछे सीडर है उसमें भी, और जिसके पीछे ट्रॉली है उसमें भी। और करीब 5 मिनट के बाद मैं यहाँ पहुँच गया, और यहीं पार्क करते हैं अपनी स्कॉर्पियो को। और अब चलते हैं जल्दी से अपने निशु भाई की दिलों की धड़कन के पास, और ये खड़ा अपना दिलों की धड़कन। अब इसको ड्राइव करके बाहर निकालते हैं और ट्रॉली लेने चलते हैं। सबसे पहले इसे बाहर निकालते हैं, और भाई ये ट्रैक्टर बाहर आ गया है, और इसमें भी कम डीजल है। चलो यहीं सामने ही पंप है, यहीं से डीजल भरवा लेते हैं इसमें। उसके बाद हम जाएंगे फार्म हाउस पर, और वहाँ से ट्रॉली लेकर आएंगे जिसमें डीजल कैन होगी। हम पूरा भरा के खेत पर लेकर चले जाएंगे। लेकिन एक सेकंड, ये तो बहादुर गदड़ी है ना, छोड़ो गाइस, इससे हमें क्या काम। और भाई जब मैंने डीजल भराने को बोला तभी जा, मैं भरता हूँ तेरा डीजल। दम है तो आजा टोचन कर ले, मेरे इस बहादुर घोड़े से तेरे ट्रैक्टर की रेल बना दूंगा। और ये सुनकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस बहादुर गदड़ी के मालिक गुरुवीर दल्ले को टोचन के लिए हाँ कर दी। और मैं ट्रैक्टर पर बैठकर ट्रैक्टर को स्टार्ट करके पीछे ले जाकर ट्रैक्टर को इसी पेट्रोल पंप के यहाँ खड़ा कर दिया। अब इस दल्ले को छोड़ूंगा नहीं। और कुछ देर के बाद ये गुरुवीर दल्ला भी मैदान में आ गया था, और ये 2 3 बोलते ही टोचन स्टार्ट हो गया, और मैं अपने ट्रैक्टर को रेस देने लगा। पहले तो मैंने अपने दिलों की धड़कन को बिल्कुल कम पावर पर चलाया, क्योंकि मैं इस दल्ले को खतरनाक सबक सिखाना चाहता था। चारों तरफ पेट्रोल भरवाने आए हुए लोग इस टोचन का मजा उठा रहे थे। कोई कह रहा था दिलों की धड़कन जिंदाबाद, तो कोई कह रहा था बहादुर गदड़ी को हल्के में मत लेना। और ये मुकाबला तो ऐसे ही चलता रहेगा। और गाइस तुम लाइक करो जिससे निशु भाई का ट्रैक्टर जीत जाए। और हमारा ट्रैक्टर पीछे कैसे जा सकता है गाइस, तुमने लाइक नहीं किया, इसीलिए तो जल्दी से लाइक करो। और कुछ देर बाद जब मैंने अपने दिलों की धड़कन को फुल स्पीड दी, तब गुरुवीर दल्ले की बहादुर गदड़ी हार गई, और ये मुकाबला हम जीत गए। तभी